हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं ज़रूर कि आप सोचते हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। बट यहाँ पे उल्टा था। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठी थी। तो उसी दिन अकाउंट ओपन किया, 3-4 दिन के बाद मैंने एक ट्रेड प्लान करी और मुझे ₹1000 का प्रॉफ़िट हुआ। तो मैंने क्या देखा कि कॉल और पुट यहीं पे सारा खेल है। बायर जब भागेंगे तभी सेलर को प्रॉफ़िट होगा। सेलर जब अपनी ट्रेड से एग्जिट करेंगे तभी बायर को प्रॉफिट होगा। मैं पूरा दिन वहां बैठ बैठ के ओवर ट्रेड का शिकार हो गया। ये सभी होते हैं, ये आप भी होगे। इंसान एक, दिमाग एक, बट बोझ डाल दिया आपने इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, XYZ पता नहीं क्या क्या। क्या झेलेगा भाई वो। नमस्कार, मेरा नाम सुनील दहिया। आप सभी मुझे जानते हो ट्रेड विद सुनील के नाम से। तो मेरी जर्नी ट्रेड विद सुनील से पहले सुनील दहिया की बड़ी टफ रही थी। मैं 2012 तक और 2013 तक यही सोचता था, अपनी फैमिली को देख के, अपने भाई, मम्मी, पापा सबको देख के, कि मेरे जैसी ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं ज़रूर कि आप सोचते हो कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। बट यहाँ पे उल्टा था। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठी थी। मैं पढ़ाई में शुरुआत से ही कमज़ोर रहा था। कोई मेरे ज़्यादा कभी बड़े सपने नहीं रहे, आज भी नहीं है फ़िलहाल, और ना मैं चाहूँगा कि कभी मेरे बड़े सपने हो। एक कहावत है कि चद्दर उतनी पसारो कि जितने आपका पैर हो, बट आजकल क्या हो गया, नहीं आप चद्दर खरीद लो, उल्टे पैर मत करो। बट मैं ये कहूँगा जो पहले कहावत चलती आ रही है, आप उसी पे अगर चल पाओगे, तो ही आप कामयाब हो पाओगे। 2012 में एक ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया। मेरे घर वाले, मेरे पापा ने मुझे अपनी संपत्ति और अपने नाम से बेदखल कर दिया। जिसको हरियाणा में बोलते हैं बेदखल, मतलब कि ये लड़का जो सुनील है, ये मेरा लड़का नहीं है। ना ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ना ये उसका हिस्सेदार है। और जो भी मेरे बेटे हैं, जैसे हम 5 बहन-भाई हैं, अब मेरे 4 हैं। सुनील हमारा कोई है ही नहीं। तो ये जीवन भी मैंने देखा है। वो 2012 के में देखा था मैंने। फिर मेरी एंट्री होती है वापिस से फैमिली में। कुछ ऐसी गलतियाँ मैंने करी है, ठीक है? जो हर किसी से होती है जवानी के तौर पे, हर कोई करता है, बट मेरी थोड़ी बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से फैमिली ने ये डिसीज़न लेना पड़ा था। उसके बाद 2013 में जब मैं फैमिली में वापस आता हूँ, तो मैं एक उम्मीद लेके आता हूँ। हरियाणा में सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आपकी कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, वो सब माफ़ कर दी जाती है। तो वहीं पे मैंने सोचा कि चलो मैं गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई करता हूँ। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर आर्मी। मैंने किसी का फिज़िकल नहीं छोड़ा, बट पढ़ाई में मैं शुरुआत से मैंने बताया कि मैं कमज़ोर था। मेरे से रिटर्न नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि चलो शादी होगी तो मैं वाइफ़ को गवर्नमेंट जॉब लगवाऊँगा। शादी होती है, मैं वाइफ़ को लेके जाता हूँ कि चलो तुम टीचर की तरफ तैयारी करो, ठीक है? तो जब तक कुछ उम्मीदें नहीं थी, एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, ठीक है? अपोलो फार्मेसी के अंदर, आप सभी जानते होंगे। वहाँ पे ₹15,000 मेरी सैलरी होती थी, 15 से ₹17,000 के आसपास। उसमें खर्चा चलता रहता था। बट उम्मीदें वही थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैं नहीं तो मेरी वाइफ़। रीज़न कि जो मैंने गलतियाँ करी है, उसको छुपाया जा सके, क्योंकि हरियाणा के अंदर जॉब हर गलतियाँ छुपा देती है आपकी। फिर एंट्री होती है एक बेटी के जीवन में, जिसका नाम आरोही है। उसके आने के बाद मैं मानता हूँ मेरा जीवन नहीं, मेरा पूरे परिवार और आने वाले हमारी 4-5 पीढ़ियाँ भी चेंज हो चुकी है। जब वो आई मुझे आज भी याद है, मेरे पास आज भी क्लिप है। मेरे दादा ने कहा था, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, कि अब तो सुधर जाएगा, अब तेरा जीवन ज़रूर बदल दिया जाएगा। मेरे दादा कैप्टन रिटायरमेंट है आर्मी से, ठीक है? उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया, जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम पे संदीप ट्रेडिंग करता था शेयर मार्केट, मैं जॉब करता था। तो एक दिन मैं गाड़ी निकाल रहा था, तो संदीप कहता है कि यार तू क्यों नहीं कर रहा? क्या तेरे पास है 15 से 20,000 रुपए? मैं बोला है, बट मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोला नहीं, चल तू अकाउंट खोल ले, मुझे कुछ पैसे मिल जाएँगे। वो अकाउंट खोलने से जो मिलते हैं, मैं बोला ठीक है खोल लेते हैं। तो उसी दिन अकाउंट ओपन किया, 3-4 दिन के बाद मैंने एक ट्रेड प्लान करी और मुझे ₹1000 का प्रॉफ़िट हुआ। और वो मात्र कुछ ही सेकंडों में हुआ, क्योंकि वो कोई मैंने ट्रेड ली, वो संदीप ने मुझे बताई। संदीप है मेरे बड़े भाई। वो एक गवर्नमेंट नहीं, एक प्राइवेट टीचर होते थे, वो भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे।
वो 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं हैरान, मैं कहा यार ये क्या चीज़ है जो 1 मिनट के अंदर ही 1000 रुपये आ गए, ये बड़ी प्यारी चीज़ है यार। फिर मैंने जाना, इसका नाम है शेयर मार्केट, जिसको हमारे एरिया में जुआ बोलते हैं। मैं डरा कि यार इसको सब जुआ बोलते हैं, अगर मैं इसमें गया तो पहले ही मेरी गलतियाँ हो रखी है। अगर मैं इस चीज़ में मैंने अपना करियर बनाने की सोची तो गलती पे फिर गलती हो जाएगी। तो मैंने सोचा नहीं यार इसको इग्नोर करते हैं। बट हो सकता है एक टाइम का या भगवान का एक चमत्कार था, उन्होंने कहा नहीं इसको सीखते हैं। सीखा मैंने किसी से नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, ठीक है? मेरे गुरु मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, अपने कोई गुरु नहीं रहे हैं और ना आगे कभी होंगे। किसी भी लाइन में आप जा सकते हो मेरे, जॉब की कह लो वहाँ भी। फिर मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया। मैंने भी आप लोगों की तरह हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, इंडिकेटर, हर चीज़ पे मैंने समय बिताया। आज भी वो डायरिया मेरे पास है, जिस पे मैं हैमर कैंडल अगर यहाँ बनती है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये आपका टारगेट होगा। डोजी कैंडल यहाँ बनती है, ये टारगेट, ये सब चीज़ें मैंने लिखी एक डायरी के अंदर, जो एक हर एक नया ट्रेडर करता है। वही गलतियाँ जो आप लोग भी करते आ रहे हो, जो मैंने भी करी। 15 ही दिन में क्या लगा, वॉव! मैं तो सीख गया हूँ, चलो अब एंट्री करते हैं। जो ₹1000 मैंने कमाए थे, वो 20-25 हज़ार रुपए से कमाए थे, वो 2 ही दिन में मेरे ज़ीरो हो गए। अब 17,000 रुपए सैलरी, 20,000 रुपए का लॉस, तो आप समझ सकते हो क्या हालात हुए होंगे। मैं हैरान हो गया कि यार ये कैसे हुआ? बट एक किसान का बेटा हूँ और मेरे दादा कैप्टन रहे हैं, तो एक कैप्टन का पोता हूँ, तो एक जिद कर ली थी कि मेरे से पैसे कैसे छीन सकती है मार्केट, ठीक है? मेरे पैसे कैसे छीन सकती है ये मार्केट? फिर मैंने इसको समय दिया, चलो अब इसको सीखते हैं दोबारा से। फिर मैंने मदद लेनी स्टार्ट करी अपने भाई की भी, संदीप की भी। उसने मुझे बताया एक बुक, बट वो बुक जब मैंने परचेज़ करी तो वो इंग्लिश में मिली। फिर मत्था गरम हो गया, यार हिंदी वाला मतलब आदमी हूँ भाई मैं, मेरे से तो इंग्लिश आज भी नहीं बोली जाती। हाँ, आज इंग्लिश बोलने वाले साथ ज़रूर रख लेता हूँ भाई, जो समझते भी हैं, बोलते भी हैं। बट मैंने सोचा यार ये इंग्लिश की बुक है, ये तो समझ में नहीं आएगी भाई, अब किया क्या जाए? फिर मैंने दोबारा से चार्ट को देखना स्टार्ट किया। फिर एक दिन की बात है, रात को शायद 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैं क्या करता था, जब मैं जॉब से आता था, ठीक है? तो मैं ठेके पे जाता हूँ कि भाई बियर दे दो। क्यों? क्योंकि मुझे लॉस हो रखा था। तो मैं 1 बियर लेने जाता हूँ, वो मुझे 2 बियर देता है। मैं ठेके वाले को कहता हूँ, भाई 1 माँगा है मैंने। तो वो कहता है कि सर स्कीम चले। मैं बोला भाई वो नशे करने हैं, तो फिर अच्छे करने हैं। तो मैंने 2 और माँगे, तो टोटल हो गई 4 बियर। तो मैं घर पे लेके आया, मेरे घर पे कोई बियर नहीं पीता, अब हम भी नहीं पीते। बट उस टाइम पे हर एक इंसान हर वो काम करना चाहता है, जिससे उसको वो जो लॉस हो रखा है, वो उसके दिमाग से निकल जाए। तो इसलिए वो हर एक कदम उठाता है। तो 4 बियर रखी, मैंने खोली, मैंने 1 बियर पी। उस दिन बियर पीने के बाद मुझे चार्ट पे एक चीज़ नज़र आई, जो मैं आज भी अप्लाई करता हूँ कि मैं कोई इंडिकेटर कह लूँ या कोई भी कैंडल कह लूँ, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी, वो सब चीज़ें जो अप्लाई होती है, वो चार्ट पर होती है। तो फिर मैंने देखा क्यों ना मैं चार्ट को देखना स्टार्ट करूँ, बिना हैमर कैंडल, बिना डोजी कैंडल और बिना किसी इंडिकेटर के। मैंने चार्ट को देखना स्टार्ट किया। मैं कुछ ट्रेडरों को लाइव भी देखता था यूट्यूब पे। उस टाइम पर एक चीज़ होती थी, अगर कोई आपको ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 25,200 से अब वो 25,280 चली गई, तो आपको 80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। बट वहीं पे मैं जब प्रीमियम को देखता था, तो मुश्किल से 15-20 पॉइंट प्रीमियम जाता था। ऐसा आज भी होता है, ठीक है? तो मैंने क्या देखा कि यार सभी के सभी इंडेक्स को देखते हैं, ठीक है? तो मैं प्रीमियम के चार्ट को देखना स्टार्ट करता हूँ, कॉल और पुट के चार्ट को, दोनों को, क्योंकि हम बाय और सेल तो वहीं करते हैं, जहाँ मुझे पैसा लगाना है, तो मैं उस चीज़ को देखना स्टार्ट करता हूँ। एक अनपढ़ आदमी था, दिमाग में आ गई वो, पटियाला पीने के बाद आ गई भाई साहब, तो आगे तो मैंने उस पे पालन कर लिया। तो मैंने क्या देखा कि कॉल और पुट यहीं पे सारा खेल है। बायर जब भागेंगे तभी सेलर को प्रॉफिट होगा। सेलर जब अपनी ट्रेड से एग्जिट करेंगे तभी बायर को प्रॉफिट होगा। ये मेरे दिमाग में बात सेट हो गई। बट अब भी मैं स्ट्रगल टाइम पर ही था। फिर चलती रही चीज़ें। एक दिन फिर ऐसा आया कि मेरे दादा की डेथ हो गई। उस टाइम पे मैं जॉब भी करता था।
तो जब दादा की डेथ हुई तो मैंने अपनी जॉब से 7 से 10 दिन की छुट्टी अप्लाई करी। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके। मैं, मेरा पूरा परिवार मेरे दादा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब मैं छुट्टी से वापस आया तो जो मेरी लीव थी वो मेरे मैनेजर ने पास नहीं करी। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं ये चीज़ देख के मुझे आया गुस्सा, क्योंकि मैंने उस जॉब को 5 साल दिए थे और एक अच्छा करियर मैंने वहाँ पे बनाया था। मैं 5 साल में मुझे हर साल वहाँ पे प्रमोशन मिला था। तो मैंने अपने मैनेजर से डिस्कस किया कि सर मेरे दादा की डेथ हो रखी है और जो 7 दिन की मैंने यहाँ पे लीव डाली है उसका रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है? उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। और वो मैनेजर थे जो एक बार बीमार हो गए थे, उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे पता चला कि इनको ब्लड की ज़रूरत है, तो मैं अपने दोस्तों को अपने गाँव से इकट्ठा करता हूँ और 10 बंदों को एक साथ उस हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ कि आपको यूनिट बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 यूनिट मैं और मेरे दोस्त उस हॉस्पिटल में उस इंसान को दे के आते हैं। मैं देखता हूँ कि यार, मैंने कभी इस इंसान का बुरा नहीं किया, ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है? ठीक है? तो मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आया, बट मैंने उस पे काबू किया। रीज़न, हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले थे कि हम किसी से लड़ें, किसी से झगड़ें या किसी को मारें। मुझे क्या लगा, ठीक है ये मेरे से खुश नहीं है, तो फिर मैं अपना एरिया चेंज कर लेता हूँ। उस टाइम पे मैं डेली घर से 150 किलोमीटर जाता था जॉब करने के लिए, 15,000 रुपए में, और वो भी i10 गाड़ी से। गाड़ी से जाने का एक ही रीज़न था कि मैं चार्ट को देख सकूँ लैपटॉप लगा के। तो मैंने कहा चलो यार नौकरी छोड़ देते हैं, अब बहुत हुआ। क्यों? जो नौकरी या जो मैनेजर आपका, आपकी फैमिली में डेथ होगी तभी आपका साथ नहीं दे सकता, तो वो आगे कैसे दे सकता है? तो ये चीज़ फिर मैंने डिस्कस करी संदीप से कि संदीप मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ। तो संदीप बोला अगर तूने जॉब छोड़ी तो प्रॉब्लम हो जाएगी घर पे। क्यों? क्योंकि हम दिल्ली शिफ्ट हो चुके थे। हम पहले गाँव में रहते थे, ठीक है? फिर हमारी जॉब लगी तो हम दिल्ली आ गए थे। तो संदीप बोला यार फिर फैमिली पे एकदम प्रेशर पड़ेगा, बट कोई नहीं, एक बंदा तो रिस्क लेगा, चल तू ले ले। तेरी लगन हम देखते हैं, दिन-रात तू मेहनत करता रहता है। ऐसा करके बोला चल तू रिस्क ले ले। तो बोला ठीक है, बट हम घर पे किसी को नहीं बताएँगे। तो उसने कहा ओके। तो मैंने जॉब छोड़ी नहीं, मैंने अपने एचआर को और अपने मैनेजर को एक मेल डाली जो आज भी है मेरे पास, कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे बैक में चोट लगी है। डॉक्टर ने मुझे 30 दिन का बेड रेस्ट दिया है। वो 30 दिन वो दिन थे जो मुझे ये तय करने थे कि अगर मैं 30 दिन मेरा महीना प्रॉफिट में आ गया तो मैं जॉब को बाय-बाय कर दूँगा। तो वो प्रेशर मेरे ऊपर सबसे बड़ा था। तो उन 23 दिनों में मैं घर से निकलता और मैं अपने दोस्तों के पास जाके बैठ जाता, बट वहाँ पे ट्रेड नहीं हो पा रही थी। 2 दिन में बैठा। फिर मैंने संदीप से डिस्कस किया कि संदीप यार मैं कहाँ जाऊँ? एक संदीप का दोस्त होता था उसी स्कूल के अंदर, जो मैडमों को घर से लेके आता था और उनको छोड़ के आता था। उसका नाम था परवीन। तो उनकी एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है? तो उसने बोला कि मैं एक रूम अपना इस भाई के लिए खाली करा देता हूँ, जो कि रेंट पे था। तो उस भाई ने वो रूम खाली करवाया, वहाँ पे एलईडी लगवाई, एसी लगवाया, फ्रिज रखवाया, सब चीज़ें उसने 2 दिन के अंदर सेट कर दी। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे लिए इतना खर्चा हुआ है यहाँ पे। तो वो देख के मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं संदीप को बोलता हूँ कि यार संदीप, अभी हमसे अपना ही परिवार नहीं चल पा रहा है, जो भाई ने खर्चा हमारे ऊपर कर दिया है, इसका हम कैसे हिसाब कर पाएँगे? तो संदीप बोलता है तू टेंशन ना ले, ये मेरा दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं आनी। तो मैं खुश हो जाता हूँ। ऐसे करते-करते 1 हफ्ता हमारा निकल जाता है। संदीप जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ पे एक पीटीआई भी थे, जो वो भी ट्रेड करते थे, और ट्रेड जो मैं करता था वहीं पे मैं संदीप को शेयर कर देता था, क्योंकि मेरा भाई है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? हम किसी और को अपनी ट्रेड शेयर नहीं करते, मेरा भाई था तो मैं कर सकता था। तो वो जो संदीप ट्रेड करता था, वो पीटीआई भी साथ के साथ करता था। हमारा क्या था, 150-200 स्टार्टिंग में पैसे आते थे, फिर 1,500-2 हज़ार रुपए आए प्रॉफिट, क्लोज़ करो, एन्जॉय करो। अब वो प्रॉफिट मुझे सुबह हो जाता था। अब अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मैं 9-15 पे ट्रेड
ही लेना पसंद करता हूँ। 9:15 पे लेना मैं ट्रेड पसंद करता हूँ। दोबारा सुनना ध्यान से। रीज़न मैंने बताया, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं आर्मी वाले का पोता हूँ। हमें वही चीज़ पसंद है जो कोई करना पसंद नहीं करता। 9:15 पे मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है। मैं वही ट्रेड करना पसंद करता था। बट मैंने फिर क्या देखा कि मैं 9:30 या फिर 10 तक फ्री हो जाता हूँ मार्केट से। अब 10 से लेके 3 बजे तक मैं घर नहीं जा सकता, क्योंकि घर वालों को लगता है कि ये जॉब पे गया हुआ है। मैं पूरा दिन वहां बैठ बैठ के ओवर ट्रेड का शिकार हो गया। ये सभी होते हैं, ये आप भी होगे। अगर आप अपनी जर्नी कर अभी स्टार्ट हो रखी है, 1.5-2 साल हो चुके हैं आपको, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। तो मैंने फिर संदीप से डिस्कस किया। संदीप 2 बजे जब उनका छुट्टी होती, संदीप, परवीन और वो दीपक पीटीआई उसी ऑफिस में आ जाते और मेरे से पूछते क्या रहा? मैं कहता यार सुबह तो प्रॉफिट था बट शाम को लॉस हो गया। वो कहते देख हमारा तो प्रॉफिट है, क्योंकि वो स्कूल में होते थे, उनका फ़ोन जमा करा लिया जाता था। तो बोला ठीक है चलो मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। ऐसे करते-करते 2 वीक निकल गए। अब इसी वीक में मुझे टेंशन होने लग गई कि भाई अब जॉब पे दोबारा जाना पड़ सकता है, तो अपने आप को कंट्रोल कर। तो जैसे ही नेक्स्ट मंडे आता है, मुझे आज भी याद है, उस दिन मैं एक ट्रेड देता हूँ, वो प्रॉफिट आता है और संदीप के स्कूल में जो प्रिंसिपल था, वो पीटीआई को बोलता है, आप ये काम नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप बच्चों की केयर नहीं करते, आप बच्चों को सिखाते नहीं हो, बच्चों को गेम नहीं कराते हो। ठीक है, अब आप स्कूल में 1 घंटा पहले आओगे और 2 घंटे बाद तक रुकोगे। तो उस टीचर को, जो हमारे गुरुजी थे दीपक, उनको गुस्सा आया कि यार यहाँ 12 घंटे की नौकरी में ये मुझे 20,000 रुपए दे रहे हैं। सुनील भाई जो है वो ट्रेड कराते हो, मिनट में 1,500 रुपए मैं कमा लेता हूँ। उन्होंने तुरंत आई कार्ड निकाला और उस मैडम को दे दिया कि मैडम ये आपका आई कार्ड और ये आपकी जॉब, आज के लिए हूँ मैं, आज के बाद आपसे मैं इस स्कूल में नहीं मिलने वाला। वही सेम चीज वो संदीप के पास जाता है। संदीप मैंने तो ये नौकरी छोड़ दी है। संदीप कहता है मैडम ये अपना आई कार्ड आप रखो, कल से मैं भी नहीं आना। फिर जो परवीन है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जिन्होंने मेरे लिए पूरा रूम बनाया, वो मैडम ये आपकी गाड़ी की चाबी, आपकी जो मैडम है वो कल आप ही लेके आओगे, हम तीनों यहाँ से अब कल से नहीं आएंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जैसे इनका स्कूल ऑफ होता है, ये मेरे पास 2:30 बजे आते हैं, बड़े खुश आते हैं कि हमने नौकरी छोड़ दी। अब मैं संदीप से फिर क्या डिस्कस करता हूँ, यार संदीप एक परिवार हमारा नहीं चल पा रहा अभी, तो परवीन और दीपक, इनका परिवार हम कैसे चला पाएंगे? तो संदीप बोलता है तू टेंशन ना ले, तू कर। वो कहते हैं जब भाई साथ हो तो कोई भी आगे क्यों ना खड़ा हो भाई, ठीक है, हर किसी से लड़ाया जा सकता है। बोला ठीक है भाई, मैंने डन किया। ऐसे करते करते अगले ही दिन जब ये स्कूल ना जाके ये सीधा ऑफिस आते हैं, तो ये मुझे दीपक गुरुजी मुझे कहते हैं सुबह प्रॉफिट हो गया, हाँ चल अब एंजॉय करते हैं, कहीं मंदिरों में घूमते हैं, कहीं और चलते हैं। ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने घर पे डिस्कस किया कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब घर से मिल गई फिर आजादी कि तू घर पे ही ट्रेड कर सकता है। फिर मैं दोबारा से ओवर ट्रेडिंग का शिकार हुआ। एक बार आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार नहीं होते हो मार्केट के अंदर, आप मुझे लगता है 10 बार 15 बार आप जरूर होोगे। आप तब तक होोगे जब तक आप कहीं से भी पैसे अरेंज नहीं कर सकते। जब तक आपके पास ये है ना दिमाग में, हाँ अब मैं पैसे अरेंज कर सकता हूं, या मैं ईएमआई पे ले सकता हूं किसी से, या मैं अपने दोस्त से मांग सकता हूं, जब तक आप ओवर ट्रेड का शिकार होगे। मैं जब घर पे रहने लगा तो फिर मैं ओवर ट्रेड का शिकार हुआ। ऊपर मेरा रूम होता था, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता था तो मेरा फेस देख के संदीप और मेरे पापा ये समझ जाते थे कि आज इसको लॉस हुआ है। ऐसे करते करते पूरा महीना निकला और मेरा फेस हमेशा इनको रेड ही नजर आता। तो मैंने सोचा कि मैं अब छोड़ देता हूँ ट्रेडिंग और दोबारा से कोई जॉब पकड़ता हूँ। संदीप और मेरे पापा क्या डिस्कस करते थे कि इसको इतना लॉस हुआ होगा कि हमें कोई प्लॉट सेल करना पड़ जाएगा, मतलब 15-20 लाख रुपए इसको लॉस हुआ होगा, हमें कोई प्लॉट बेचना पड़ जाएगा। जबकि मुझे इतना लॉस हुआ नहीं था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहा चलो यार अब छोड़ देता हूँ, मेरे से ये ट्रेडिंग नहीं होगी। फिर दोबारा से एंट्री मेरी लाइफ में होती है उन्हीं की
जो वो दीपक गुरुजी जिन्होंने नौकरी छोड़ी थी, वो मुझे कहते हैं कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। तू चाहे इनको 1 दिन में गँवा दे, चाहे 1 साल में गँवा दे, मैं तेरे से कोई पैसा नहीं माँगूँगा। हाँ, प्रॉफ़िट का 50% हिस्सेदार हूँ मैं, लॉस हुआ तेरा नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं, संदीप, मेरे पापा, हम कहीं मार्केट से घर की तरफ आ रहे थे। मैं बोला गुरुजी मेरे से नहीं होगा। बोला तू कर सकता है। जब मुझे दिखा कि यार मेरे से ज़्यादा उसको मेरे पे विश्वास है तो मैं कर सकता हूँ। मैंने स्टार्टिंग किया। 1 महीने में मैंने कमाए 40,000 रुपए। जो मुझे 20,000 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ, उस 20,000 रुपए प्रॉफ़िट से मैंने अपनी टी-शर्ट बनवाई ट्रेड विद सुनील की, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, फिर भगवान ने वो दिन दिए जिसकी मैंने कभी सपने में कल्पना भी नहीं करी थी, सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। वो लाख रुपए मुझे आज दिन के 1.5-2 लाख रुपए खर्च तक कर देता हूँ, बट मुझे फ़ील तक नहीं होता है। बट जिसने पैसे की कदर करी है, पैसे की भी उसी ने कदर करी है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, मैं बेशक ट्रेडर आज हूँ, आगे भी रहूँगा, मैं अपने बच्चों को भी ट्रेडिंग सिखाऊँगा, बट मैंने आज तक अपने जीवन में आज तक ना कोई स्टॉक बाय किया है, ठीक है? और ना मैं आगे करूँगा। मैं किसान का बेटा हूँ, जैसे मुझे प्रॉफ़िट होता है, मैं अपने पिताजी को बोलता हूँ, चलो पिताजी कोई प्लॉट खरीदते हैं। अब कई लोग हैरान हो गए कि आप स्टॉक क्यों नहीं लेते? क्या आपको विश्वास नहीं है? इस चीज़ के पीछे एक रीज़न है। आपको पैसा कमाना है मेरे दोस्त, ठीक है? तो आप एक ही चीज़ के पीछे क्यों नहीं पड़ जाते? एक ही टीचर के पीछे क्यों नहीं पड़ जाते? एक ही ट्रेडर के पीछे क्यों नहीं पड़ जाते? आप लोग गलतियाँ कहाँ करते हो? आप आज देखोगे ट्रेड विद सुनील को, कल देखोगे आप IITN सौरभ मौर्य को, परसों देखोगे आप करोल को, उससे अगले दिन देखोगे आप द फाइनेंस फेस को। आप अलग-अलग ट्रेडरों को देखने लग जाते हो। जिससे क्या होता है ना, आपका जो दिमाग है, जो एक बंदे को समझना स्टार्ट करता है, फिर आप किसी की आगे रील आ जाती है, आप उसको देखते हो, वाओ! ये और अच्छा सिखा रहा है। सुनील को तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रखा है, द फाइनेंस फेस वाले को 15 लाख का प्रॉफिट हो रखा है, तो ये ज़्यादा अच्छा सिखाता होगा। ये आपके दिमाग में ज़रूर आता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से ये ज़रूर सिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, आप किसी को भी देखो, किसी को भी XYZ, ठीक है? बट आप उन 3 लोगों को निकाल दो, उनमें से जो आपको देखना और जिनको आप अच्छे से समझ सकते हो। उन तीनों को फिर आप देखना स्टार्ट करो, फिर उन 3 में से आप 2 निकाल दो। फिर 2 जो आज आपको सिखा रहे हैं, वो चीज़ आप सीखो, तब जाके आप ट्रेडर बन सकते हो। मैं ट्रेड विद सुनील ऐसे ही नहीं बना, ठीक है? बड़ी लंबी कहानी है, शायद कोई फ़िल्म बनेगी तो ही आप लोगों को पता चल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लॉस हुए। एक लॉस मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ। उस टाइम पे मेरे दादा की डेथ हुई थी। जब संदीप की जहाँ शादी हो रखी है, जो इनके साले साहब हैं, उन्होंने एक वहाँ पे जहाँ हम रहते थे, एक प्लॉट लेना था। तो उन्होंने कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डाले थे कि बेटा कैश निकाल लियो। तो मैंने क्या किया, उन पैसों को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया कि चलो ट्रेडिंग करते हैं, पैसा आ गया। ये मतलब कहते हैं ट्रेडिंग में कि आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो ऊपर वाला अरेंज ज़रूर करा देता है। चाहे वो किसी दोस्त से कराए, क्रेडिट कार्ड से कराए, मतलब कहीं से भी XYZ, वो मेरे पास भी आ गए। मैंने 7 दिन के अंदर 40,000 रुपए का प्रॉफ़िट किया। मेरे दादा की डेथ हो रखी थी। मैं, मेरे पापा और संदीप चेयर पे बैठे थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि अब जो घर का खर्चा होगा, वो कैसे चलेगा? तो मैंने पापा से पूछा, "कितना खर्चा चाहिए?" तो मेरे पापा हमसे एक ही चीज़ हमेशा बोलते आ रहे हैं कि, "बेटा, तुम गलत कुछ मत करना, गलत संगत में मत जाना, परिवार मैं अपने आप सँभाल लूँगा।" हमने फिर पूछा, "कितना चाहिए?" मेरे पापा बोले, "ठीक है, जो तुम्हारी सैलरी है, उसमें से मुझे तुम कुछ दे दो।" और मुझे क्या था, मैंने 7 दिन में 40,000 कमा रखे हैं, पापा तो बहुत कम माँग रहे हैं, चलो मेरा काम अच्छा हो जाएगा। वो एक ऐसा दिमाग में मेरे सेट हुआ, अगले ही दिन वो 40,000 भी गए और जो वो संदीप के साले साहब के पैसे थे, वो भी गए। मैं हैरान, अब आएँगे कहाँ से? ये
कुछ दिन बाद बोले कि उनको पैसे चाहिए, अकाउंट में पैसे नहीं। तो अब एंट्री होती है मेरी वाइफ की, ठीक है। वो मेरी जब शादी हुई थी, उन्होंने मुझे एक चैन गिफ्ट दी थी। ये शायद मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, बट हाँ, मेरी वाइफ को ज़रूर पता है। तो मैं बोला मेरी वाइफ को, इस चैन मुझे बेचनी है अब, क्योंकि ये बिकेगी तभी मैं पैसे दे पाऊँगा। ठीक है, वाइफ बोली बेच लो। तो मैं उसको सुनार के पास लेके जाता हूँ। सुनार सोचते हैं कि ये चोरी की है। मैं एक दिन थक हार के वापस आ जाता हूँ। मैं फिर दिमाग लगाता हूँ कि ये जहाँ से जिस सुनार के पास से बनी है, इसको वही वापस लेगा। तो मैं, जो मेरी वाइफ है, उनको बोलता हूँ कि आप अपनी मम्मी से पूछो कि कौन-सा सुनार था, कहाँ दुकान है, उसका नंबर दे दो। सुनील का कोई दोस्त की शादी है, वो उस सुनार से चैन, अंगूठी जो भी बनती है वो बनवाना चाह रहा है। मुझे मिल जाता है, मैं उस सुनार के पास वो चैन लेके जाता हूँ और उस सुनार को वो चैन देता हूँ। वो कहते हैं कि सरस्वती ज़रूर आती है दिन में एक बार आपके, जब आप बात करते हो। तो मैंने उस सुनार को बोला कि भाई साहब, इस चैन को सँभाल के रखना, मैं वापिस ज़रूर लेने आऊँगा। ठीक है भाई साहब, ओके। मुझे पैसे मिले, मैंने घर पे दे दिए। उस दिन के बाद, ठीक है, मैंने एक चीज़ तो सीख ली थी मार्केट से भी, अपने आप से भी और अपने माहौल से भी, कि यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद चाहता था उस टाइम पे कि कोई ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट मुझे मिले, बट उस टाइम पर कोई भी ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। एक इंस्टीट्यूट होता था जिस पे मैंने मैसेज करे हुए हैं, आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे है, कि मुझे आपसे सीखना है, बट उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी, मैं नहीं जा पाया था। जब मैं आप लोगों को सिखाने आया, जब मैंने ऑफ़लाइन स्टार्ट किया, अब आप पूछोगे कि ऑफ़लाइन क्या आपने किया था? मैंने ऑफ़लाइन नहीं स्टार्ट किया था। मेरे घर पे डेली 10 गाड़ियाँ, 15 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ डेली आने लग गई थी। और वो क्या कहती थी कि सर हमें सिखाओ, हमें सिखाओ, हमें सिखाओ। मेरी फैमिली, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई सब परेशान हो गए थे कि भाई इनको घर पे लाना बंद कर। तो फिर मैंने एक अनाउंसमेंट करी कि मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर यहाँ पे एक मीटअप रखने जा रहा हूँ। अगर किसी को सीखना है तो कॉपी पेन लेके आ जाना। और वो 1 दिन पहले डाला था। तो वहाँ पे 3 से 4,000 बच्चे आ गए, कॉपी पेन लेके। जिनकी एज किसी की 30 थी, तो किसी की 50 थी, तो किसी की 70 थी, तो किसी की 12 थी, मतलब मिक्स थे सभी। तो मैं देख के हैरान, मैं बोला संदीप को, संदीप अब मैं सिखाऊँगा भाई ऑफ़लाइन, अब मैं नहीं रुकने वाला। फिर मैंने ऑफ़लाइन सिखाया, अपनी लाइफ़ का ऑफ़लाइन स्टार्ट किया। फिर मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई कि मैं बच्चों से फ़ीस ज़्यादा नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। जो ऑफ़लाइन हमने स्टार्ट किया, वो किया दिल्ली एनसीआर के अंदर पूट खुर्द विलेज में, छोटी पूट। वहाँ पे मेरे मामा थे। बहुत हेल्प मिली मुझे उस गाँव से, उन भाइयों से और उस पूरे के पूरे मेरे मामा फैमिली से भी। फिर मैंने क्या सोचा कि ठीक है, बहुत सिखाया, अब मैं नहीं सिखा रहा, मैंने क्लोज़ किया। फिर मेरे ऊपर बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे लोग बाग एक बात बोलने लगे कि ये ऑफ़लाइन इसलिए सिखाता है कि इसको पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत सभी को है इस दुनिया के अंदर, सबको। चाहे कोई रेडी पे सब्जियाँ बेचता हो या फिर कोई 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा रहा हो, सबको ज़रूरत है। मुझे भी थी, आज भी है। बट मैं उन लोगों को आज एक सवाल करना चाहूँगा और इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अगर मुझे उस टाइम पर या आज भी अगर पैसे की नीड होती, तो क्या मैं अपना ऑफ़लाइन बंद करता? मैंने अपना ऑफ़लाइन बंद कर दिया 1 ही महीने सिखा के, कि मुझे नहीं सिखाना यार। रीज़न, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद ज़रूर आ सकती है। कोई आपको सिखाएगा, मैं हूँ, मैं आज भी सिखाता हूँ बच्चों को। वो बच्चे आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हुए हैं, जो डे 1 पे मेरी क्लास लेते थे। वो बच्चे तो इस लाइन में कामयाब हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, आप लोग गलतियाँ क्या करते हो, आप लोग 5-5, 10-10 ट्रेडरों को फ़ॉलो करते हो कि 920 की मैं स्ट्रैटेजी ट्रेड विद सुनील से सीख लेता हूँ, 220 की स्ट्रैटेजी मैं इस ट्रेडर से सीख लेता हूँ और 330 पे होल्ड कैसे करना है, वो ये ट्रेडर सिखाता है, मैं इससे सीख लेता हूँ। फिर आजकल क्या क्रिप्टो भी आ गई है।
तो कितना लेवरेज लेके कहाँ पे कौन से इंडिकेटर पे ट्रेड करके ट्रेड लेनी चाहिए, मैं रात को वो स्ट्रेटेजी सीख लेता हूँ। और फिर गोल्ड भी और सिल्वर भी तो चल रहे हैं आजकल। क्या हुआ, मैं गले में नहीं पहन सकता बट लेवरेज लेके मैं खरीद तो सकता हूँ, वो भी आप लोग सीखने लग जाते हो। अब क्या हो गया, इंसान एक, दिमाग एक, बट बोझ डाल दिया आपने इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, XYZ पता नहीं क्या क्या। क्या झेलेगा भाई वो, बता तो समझे, क्या झेलेगा, कुछ नहीं झेल पाएगा। पता है क्या झेलेगा, नीचे रेड ही शो होगा फिर। इसीलिए एक ही चीज के पीछे पड़ो, पैसा कमाना है, पैसा ही तो कमाना है वीरे, ठीक है। तो क्यों क्यों आप 70 चीजें मिक्स करते हो, क्यों क्यों, मैं फिर पूछूंगा क्यों। रोको इस वीडियो को और अपने आप से सवाल करो। अगर ट्रेडिंग जर्नी त्याग चुके हो, छोड़ चुके हो और हर बार अपनी गलतियां नोट डाउन कर चुके हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, एक बार प्रॉफिट हो गया दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा, इस मार्केट का मैंने अपने जीवन में एक रूल जरूर चेक किया है। वो है, आप लोगों को दिन में एक बार ये ग्रीन जरूर लेके आती है। बस वही टाइम होता है एग्जिट बटन पे हाथ मारने का। उसके बाद जाओ उसी ऐप पे और फिर उसको डिलीट कर दो और फिर सुबह 9 बजे उसको लॉग इन करो। अगर ये कर सकते हो 2-3 महीने, तो मुझे लगता है आप प्रॉफिट में आ सकते हो। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता भाई, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, मेरे पास जो बच्चे सीख के गए, ठीक है, वो एक इंस्टीट्यूट था, उसके पास जाके कहता है ट्रेड विद सुनील ये है, ट्रेड विद सुनील वो है। मेरे भाई, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, इतने बच्चों के साथ मैं आज भी बात करता हूँ फैमिली की तरह। मैंने हर एक स्टूडेंट को दिल से पढ़ाया है, एक ही चीज पढ़ाई है और आगे भी मैं वही करूँगा। अगर मुझे पैसे की लत होती, ठीक है, तो मैं अपना ऑफलाइन इस इंडिया के अंदर सबसे बड़ा खड़ा कर सकता था। अगर किसी को बहम हो तो आ जाना, मेरा ऑफिस एड्रेस, एक लौता ऐसा ट्रेडर था मैं जिसने अपना एड्रेस ओपन सबको दे दिया था कि ट्रेड विद सुनील का ये एड्रेस है, आप किसी भी टाइम आके मिल सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने वो सारी प्रॉब्लम उस टाइम पर फेस करी थी जब मैं स्ट्रगल टाइम पे होता था, जब मैं दुखी था कि मुझे सीखना है कहीं से। तो उस टाइम पे जो जो मैंने प्रॉब्लम अपनी अपने अंदर सीखी थी या देखी थी, वो प्रॉब्लम जब मैं ट्रेड विद सुनील बना, मैंने वो नहीं गवाई। आज बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि आपके पास पैसा आ गया, आपके पास इज्जत आ गई, आपके पास नाम आ गया, बट आज भी आपने अपना रहने का या बात करने का स्टाइल चेंज नहीं किया। तो मैं एक चीज इस के माध्यम से एक और बताना चाहूंगा, मेरे वीरे, हम पैदाइशी अमीर हैं, समझना, हम पैदाइशी हैं। मेरे दादा कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है, मेरे पापा अच्छे खासे किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहनावा पहले है, जो विचार पहले है, जो संस्कार हमें उस घर परिवार से और जो माँ बाप से, जो दादा से मिले हैं, वो पैसा देख के हमारे चेंज नहीं हो सकते। हम आज भी चूल्हे की रोटियां खाना पसंद करते हैं, बट औकात इतनी भी है कि 5 स्टार में बैठ के हम 500 लोगों को खाना भी खिला सकते हैं, ठीक है। तो भाई, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कि यही निवेदन करूंगा इस माध्यम से कि अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको अपने साथ 2 चीजें रखनी पड़ेगी। पहला, आप 2 ट्रेडरों को ही देखना स्टार्ट करो। दूसरा, जो आप जब आप ट्रेडिंग जर्नी में हो तो आप अपना एक साथी ऐसा ढूंढो जिससे आप डेली डिस्कस कर सको मार्केट के बारे में, ट्रेड के बारे में। मेरा साथी कोई और नहीं था, मेरा साथी था मेरा बड़ा भाई संदीप। आप लोग सभी जानते भी हो, अभी आप लोगों को मैं उनसे मिलवाऊंगा भी, कुछ किस्से वो भी आपको बताएंगे। कुछ मेरे से गलती हुई हो तो भूल चूक माफ भाई साहब, बट एक बात कहता कहता जरूर जाऊंगा दोबारा से, अगर सीखना है 2 ही ट्रेडर को देखना स्टार्ट करो, चाहे मुझे भी अनफॉलो कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हिस्से का पैसा आप नहीं लेके जा रहे हो। मैं जिस मार्केट से कमाता हूं आप भी उसी से कमाओगे। 2 ट्रेडरों को देखना स्टार्ट करो, कोई भी निकालो, उनकी स्ट्रेटेजी पे काम करना स्टार्ट करो
और अपने साथ एक ऐसा साथी ज़रूर निकालो जो आपका दुख और सुख में साथ दे। आज आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है, तो आप मुझे नहीं, आप जो स्टॉक को थैंक्स बोलिएगा, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं इस काबिल बना कि मैं आप आज यहाँ पे आके 11 मिलियन फॉलोवर जो परिवार इतना बड़ा है हमारा, उनको कुछ ज्ञान में दे पाऊँ। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा। इस माफ़ी का मैं हकदार भी हूँ, अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो। बट एक गलती आप मत करना ट्रेडिंग के अंदर, जो है ओवर ट्रेडिंग का शिकार। ये कीड़ा इतनी जल्दी नहीं निकलता, इसको खुद निकालना पड़ता है। मेरे पास आज भी बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर कुछ साइकोलॉजी के बारे में बता दीजिए, कैसे हम माइंड सेट कर पाए। मेरा एक मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक मानना है, ये आप खुद सेट कर सकते हो, कोई आपको सेट नहीं करा सकता। अपनी जर्नी को और मजबूत कीजिएगा, अपनी गलतियों को और सुधारिएगा कि मैं दोबारा से ऐसी गलतियां ना करूं, ये एक नियम लीजिएगा। मैंने नियम लिया था कि मैं प्रॉफिट होते ही अपने ऐप डिलीट कर दूंगा। अगर अब है एक आखिरी मुद्दे की बात, अगर आपके परिवार में बेटी है तो मैं कहूँगा जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, आप अपनी बेटी के पैर छूइएगा और अपनी बेटी को आप ज़रूर ये बता के निकलिएगा कि आपका पापा आज यहाँ जा रहा है, या फिर आपके पापा के ये सपने हैं। मेरा मानना है जब तक बच्चे छोटे होते हैं, वो नहीं बोलते हैं, जब तक वो भगवान का रूप होते हैं, तो आप उनसे अपनी सारी इच्छाएं बताइएगा, तो आप तुरंत भगवान के सामने अपनी इच्छाएं पेश कर रहे हो। अगर है आपके पास बेटी तो आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं इस पूरी टीम को और आप लोगों को भी, जिसने इतना समय दिया और ये वीडियो देखी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट जो स्टॉक को लेके ज़रूर कीजिएगा। मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार। फिर